बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का वोटिंग पैटर्न दे सकता है गच्चा। ऐसे में प्रशांत किशोर और तेज प्रताप के लिए बिहार चुनाव में अकेले उतरने का फैसला नहीं होगा अच्छा। दरअसल इतिहास गवाह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों को अमूमन आमने सामने की सीधी लड़ाई ही पसंद आती है, क्योंकि हर बार किसी न किसी रूप में तीसरा मोर्चा बनता जरूर है, मगर वह वोटरों का भरोसा नहीं जीत पाता। क्योंकि 2005 के बाद बिहार का वोटिंग पैटर्न कुछ ऐसे ही संकेत देता नजर आता है। दरअसल गौरतलब है कि वर्ष 2005 के बाद हुए सभी विधानसभा चुनावों में एक बार भी थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की सीटें या वोट परसेंटेज दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में इस बार भी प्रशांत किशोर का दल जनसुराज वोटरों को एनडीए और महागठबंधन की सीधी लड़ाई के बीच तीसरे मोर्चे का विकल्प देने में जुटा है। वहीं लालू के बड़े लाल तेज प्रताप भी खुद को थर्ड फ्रंट के रूप में प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। अतः अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वोटिंग पैटर्न रूपी ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल अब 2005 के बाद विधानसभा चुनावों में हुए वोटिंग पैटर्न के माध्यम से आपको बताते हैं आखिर प्रशांत किशोर और तेज प्रताप की मुश्किलें क्या होने वाली हैं, कैसे बढ़ने वाली हैं। दरअसल वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला रहा, जहां दोनों ही दलों को लगभग 37.5% के करीब वोट शेयर मिला। वहीं इस चुनाव में कोई आधिकारिक रूप से तीसरा फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा तो नहीं था, मगर चुनाव से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा के तत्कालीन दल रालोसपा, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समेत 6 दलों ने मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी जीडीएसएफ बनाया था। लेकिन चुनाव परिणाम में इस गठबंधन को महज 6 सीटें मिली, अर्थात यह तीसरा मोर्चा असफल रहा, जिसमें ओवैसी की पार्टी को 5 जबकि बसपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं इनका वोट प्रतिशत करीब 4.5% रहा। वहीं इसके अलावा चिराग की लोजपा भी पिछले चुनाव में एक फैक्टर रही, तीसरा मोर्चा रही, क्योंकि लोजपा ने भाजपा की उम्मीदवारी वाली सीटों को छोड़कर शेष 134 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, मगर इसमें महज 1 सीट पर ही लोजपा को जीत मिल सकी। अर्थात कहने का आशय है, कहने का मतलब है कि 2020 में तीसरा मोर्चा असफल रहा, क्योंकि जनता के वोटिंग पैटर्न ने सीधी लड़ाई पर ही अपना भरोसा जताया। इतना ही नहीं, अगर पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव देखें तो गौरतलब है कि एनडीए और महागठबंधन में शामिल दल और उनके दिल लगातार बदलते रहे हैं। दरअसल वर्तमान में भले ही कांग्रेस और वामपंथी दल आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन को मजबूत कर रहे, मगर वर्ष 2015 और 2010 में बारी बारी से यह दोनों दल तीसरे मोर्चे की भूमिका में भी रह चुके हैं। क्योंकि याद कीजिए, जब वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया, तब 3 बड़े दलों के होने के कारण वामपंथी दलों के लिए सीटों की गुंजाइश यहां नहीं बची थी, जिसका नतीजा यह हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि वाम दलों ने लेफ्ट फ्रंट से सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़कर तीसरा विकल्प वोटरों को दिया। लेकिन इसमें सिर्फ भाकपा माले ही 3 सीटें जीत पाई और पूरे लेफ्ट फ्रंट को महज 3.7% वोट की हिस्सेदारी के साथ असफल होना पड़ा। ठीक इसी तरह 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए में जेडीयू, भाजपा तो थे ही, मगर दूसरी तरफ आरजेडी और लोजपा ने नया महागठबंधन बनाकर चुनाव में किस्मत आजमाई। तब कांग्रेस ने इस गठबंधन से अलग होकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़कर जनता को तीसरा विकल्प देने की कोशिश की थी, मगर कांग्रेस का थर्ड फ्रंट यानी तीसरे विकल्प के रूप में संतोषजनक परिणाम नहीं आया और सभी सीटों पर लड़कर भी कांग्रेस को महज 4 सीटें और 8.4% वोट शेयर से संतोष करना पड़ा। वहीं वामपंथी दलों ने भी 2010 का चुनाव अलग लड़ा था और उन्हें भी महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। कुछ ऐसा ही हाल अक्टूबर 2005 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। अर्थात स्पष्ट है, कहने का आशय है कि 2005 से लेकर 2020 तक तीसरे मोर्चे की असफलता यह दर्शाती है, यह प्रदर्शित करती है कि बिहार की जनता को केवल आमने सामने की मजबूत लड़ाई ही पसंद आती है। इसमें तीसरे मोर्चे या विकल्प की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे में अब 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव का क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर और तेज प्रताप थर्ड फ्रंट के रूप में जनता को रिझा पाएंगे? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।